ओम शांति। 20 नवंबर 2025 गीत चला है। मुझको सहारा देने वाले शुक्रिया। कैसा लगा? किसी को अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा? कौन बोल सकता है? वो कब बोल सकता है? भक्ति मार्ग की तरह नहीं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। कब बोल सकता है? कौन बोल सकता है? अर्थ सहित। जो 480 होने लगेंगे तब तेरा शुक्रिया। हाँ, ओम शांति। कैसे हैं आप? तब बाबा जाने, ऐसा बाबा नहीं जाने। अपना अपना लक्ष्य होता है। जब वो लक्ष्य सहज होने लगता है, जो हमने टारगेट लिया है, जो असंभव था, जब वो संभव होने लगता है तो क्या निकलता है? थैंक्स बाबा हो गया। थैंक्स नहीं, पूरी पक गई। पहले क्या था? ज्ञान के तेल में पकी हुई नहीं थी, लेकिन तेल गरम तो था, धीरे धीरे पक रही थी और पक के अब ऊपर आ गई। थैंक्स वाली कोई बात नहीं। थैंक्स माना भक्ति मार्ग। ये तुम्हारी अपनी मेहनत है, जो मेहनत रंगत लाती है। तो दिल से निकलता है, स्वाभाविक दिल से निकलता है तो कहते निरहंकारी। अगर आप इंस्ट्रूमेंट हैं, मेहनत तो की है, लेकिन तो भी आपको लगता है नहीं थैंक्स, तो इसको कहेंगे निरहंकारी। कहीं ना कहीं थैंक्स भी क्या सिद्ध करता है? क्या सिद्ध करता है? तुम्हारा निरहंकारीपना। मेहनत तो तुमने की है और अपनी मेहनत से ही तुमने पाया है, लेकिन किसके अर्पण कर दिया? प्रभु अर्पण कर दिया। तो इसको कहेंगे अर्थ सहित। तो कब? हाँ, वो तो मैंने भी सुन लिया। कोई तिथि तारीख होती है, नहीं होती यहाँ पे? है क्या? पूरा साउंड बढ़ा लो। हाँ, 27 मेन टारगेट है तुम्हारा। फिर तो उसको रिफाइन होना है, चाहे 31 चाहे 34। क्या होना है उसको? कौन सा ऑयल? डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन। सोचो, रिफाइन होके 27 में जा रहे हो, फिर और कितना रिफाइन होना है इसको? कल्पना करके देखो। किसको पसंद आ जाए? किस पर चढ़ाओगे? सोचो, शिवलिंग स्वीकार कर ले, वो शिव स्वीकार कर ले। तुमने उसको अर्पण किया और उसने स्वीकार कर लिया। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। तो दिल से अर्थ सहित निकलता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ ओम का अर्थ तो सुनाया है। क्या सुना है ओम का अर्थ? ओम मना अहम, अर्थात मैं। ओम शांति। अहम आत्मा शांत स्वरूप हूं, यह अर्थ सहित ओम शांति नमस्ते की तरह करना। इनको ज्ञानी तो आत्मा करेंगे क्या? अर्थ जब भी तुम बोलो ओम शांति, तो सेकंड के लिए क्या हो? वो पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज हो जाए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। कोई कोई सिर्फ ओम शांति कहते हैं, परंतु कहना, कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। कोई कोई भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? ओम अर्थात भक्ति मार्ग में ओम किसको कहते हैं? ब्रह्म को ओम कहते हैं। ओम अर्थात ब्रह्म को ओम कहते हैं। लेकिन कहना क्या चाहिए? अहम आत्मा शांत स्वरूप हूं। और फिर वो कहते हैं आत्मा सो। सोचो, कहाँ के यादगार हैं ये सब? जब तुम उस स्टेज में टिकते हो, स्व स्थिति में टिकते हो, तो अव्यक्त वाणी ने क्या बोला? जहां देखे तू ही तू। तुम्हारा स्वरूप भी कैसा बन गया? बाप समान बन गए। तो कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम आत्मा, शांति नहीं है। ओम अर्थात
मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। कहाँ है ये? तुम्हारे गले में। हाँ, तो कहाँ ढूंढते हो? इतनी अशांति ब्राह्मणों की दुनिया में चौथी अवस्था में हाहाकार मची हुई है कहाँ? अगर स्वयं स्थिति का पुरुषार्थ नहीं है तो यह अशांति बनी ही रहती है। हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। दो हो गए, तुम अलग और तुम्हारा शरीर अलग। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। रचयिता कौन है? अभी क्या हो गया? 63 जन्म से शरीर ही सब कुछ मान लिया। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। एकांत तो मिल जाएगा, लेकिन संकल्प कौन से चलने वाले हैं? जो जो छोड़कर आए हो वही संकल्प चलेंगे। इसे तुमको बाबा क्या सिखाते हैं? बेहद का संन्यास सिखाते हैं। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। उससे पहले तुम्हारा प्रयास है क्या इसमें टिकने का, शांति में टिकने का? कब मिलेगी सच्ची? जब घर जाते हैं। दूसरा, शांति चाहते हैं जहां अशांति है। यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। कंडीशन है। चारों तरफ जो अशांति है, ब्राह्मणों की दुनिया में हो चाहे दुनिया में हो, ये क्या हो जाएगा? दोनों साथ साथ होंगे ना। पहले क्या होगा? बाबा क्या कहते हैं? पहले स्थापना, फिर विनाश। तुम्हारी जितनी इतनी स्थापना होती जाती है उतना उतना, ये भी महावाक्य है। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। तब जब जब घर पहुंच जाओगे। परम धाम को तुम कहां उतार लोगे? इस धरा पे उतार लोगे। वहां ना घर में ना बाहर राजधानी में शांति होती है, और यहां चाहे घर में है चाहे बाहर है, चारों तरफ अशांति अशांति। उसको कहा जाता है शांति का राज। यहां है अशांति का राज, क्योंकि रावण राज है। वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज। इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है? शिवालय। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। दूसरों को अशांत किया है, दूसरों के लिए अशांति फैलाई है। तुम कल्पना नहीं करो चौथी अवस्था में कि तुमको शांति मिल जाए। शरीर छोड़ोगे लेकिन तो भी वो संस्कार ही तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। इनको कभी अशांति मिल नहीं सकती। घर में दुकान में जहां तहां अशांति ही अशांति होगी क्या? घर में दुकान में जहां तहां कैसा समय है अभी आने वाला? 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है? यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। भगवान ने तुमको क्या बताया? ये रावण क्या है? ये गुरु लोग। कौन है रावण? ये गुरु लोग जो तुम्हारी बुद्धि को क्या करते हैं? भटकाते हैं, स्वयं स्थिति से दूर ले जाते हैं। समझते नहीं है हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं। वर्ष वर्ष क्या करते हैं? भक्ति मार्ग में शूटिंग कहाँ होती है? कितना आसान है कहना। कैसे? और हर वर्ष क्या होता है? जितना जलाते हो उतना ही बड़ा रूप होता जाता है। तो अभी भट्टियां रखते हैं तो क्या करते हैं? और ही बड़ा होता जाता है, छोटा हो रहा है। क्यों? लंबे काल का अभ्यास नहीं है, अभी कोई समाधान नहीं है, अभी तो चुकतू हो रहा है। अशांति में भी चुकतू होता है। यज्ञ तप करने से शांति नहीं हो सकती, चुकतू होता है। वह है ही देवी राज। ईश्वर बाबा देवी राज की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। क्या सब कुछ किसको दे दिया? ईश्वर बाबा देवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। क्यों?
वो क्या है? अव्यक्त है। इसलिए प्रैक्टिकल तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। क्या क्या कहते हैं? पवित्रता सुख और शांति की क्या है? जननी है। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सत्युग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। कहाँ? वहां जितने भी देवताएं होंगे तो वहां कोई गाली वाली भी नहीं, कोई गंध भी नहीं। शूटिंग पीरियड में कैसे होंगे वो? कितने स्वच्छ होंगे। यहां तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगते थे। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे। कौन सी गौएं हैं? वो भी तो चेतन नहीं होती हैं गौएं। वो गौएं चेतन नहीं होती, ह्यूमन गईए हैं। नहीं, वहां की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। कहाँ की गौ? कृष्ण की गौशाला की गौएं और यहाँ की गौएं चौथी अवस्था में क्या खा रही हैं? गंध खा रही हैं। मन बुद्धि से क्या कर खा रही हैं? गंध खा रही हैं। बहुत अंतर है। वहां की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती हैं, इसलिए वो गोलोक कहलाता है। क्या शास्त्र में गोलोक किसको कहा जाता है? बैकुंठ को गोलोक भी कहते हैं। वहां की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती हैं। जैसे सुंदर देवता है वैसे गाय। क्या इन गायों की किनसे तुलना की? देवताओं से। देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग और यह है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात दिन कैसा होता है? सोचो, इतना स्पष्ट। अशांति तो मना अशांति, शांति तो मना बिल्कुल शांति। वहां अशांति है ही नहीं। रात दिन का फर्क। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। कब से सोजरा शुरू होता है? अंधियारा कब से कब तक बताया मुरली में? 7 से 12। हाँ, 7 से 12 अर्थात 19 से 24। ये थी रात। उसके बाद फिर दिन। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन। ऐसे ही कल ब्रह्मा ही दिन में जाता है, साथ साथ पूरा वंश कहां ट्रांसफर होता है? दिन में। तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने के वजन में करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। किससे तोला? उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है? यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान होते हैं। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। अल्पकाल के लिए क्यों? हाँ, फिर इसको 4 अवस्थाओं से गुजर जाना है। सोने अथवा हीरों में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खल्लास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। तुम्हारी साहूकारी शुरू होती है, उनकी साहूकारी खत्म। यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रहेगी धूल में? किनकी? राजा खाए, किनकी? चोटा और आग जलाए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्म के लिए हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। यहां तो 1 जन्म के लिए मिलता है, वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब खत्म भस्म हो जाना है।
तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है कि अब ये दुनिया भस्म हुई पड़ी है, विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज होगा। तुम जानते हो हम अपना राजभाग फिर से स्थापन कर रहे हैं। आसान भाषा, कब किया था? आदि। कैसे किया था? हाँ, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 21 पीढ़ी राज किया, फिर रावण का राज चला। अब फिर बाप आया है, भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं, गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें। और जो अब तुम्हारे लिए भी दुख है सुख है, सोचो। कोई बड़ी बात नहीं, दुख में सिमरन सभी करते हैं, चौथी अवस्थाओं में लगे हुए हैं भट्टियां करने के लिए, लेकिन जो सुख में सिमरन कर रहे हैं इनका कभी दुख आएगा? आ सकता है? फायदा नहीं। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम माता पिता, हम बालक दे रहे। अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। कौन? लक्ष्मी नारायण। यह है पारलौकिक माता पिता की बात। कौन? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, किसके लिए कहते हैं? अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हो। स्कूल में बच्चा अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। वाह, मेहनत किसने की? बच्चे। इनाम किसको मिला? बच्चे को, टीचर को। सोचो, दिन रात किया बच्चे ने, इनाम पाया। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? जो तुमको पढ़ाता है तुम उनको क्या इनाम देंगे? पूछा है बाबा ने। तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। कितना बड़ा इनाम दिया तुमने। क्या इनाम दिया? क्या बना लिया? सोचो। जादूगरी से दिखलाते हैं। श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। क्या ठूसा हुआ है? और कोई कोई कहते हैं मिट्टी खा रहा था बेचारा, तो उसका कान पकड़ा, क्या बोला? मुंह खोल। तो दिखलाते हैं श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म दिया सतयुग में। कहाँ लिया प्रत्यक्षता रूपी जन्म? किनके बीच में? वहां कोई भी असत्य है नहीं, तो वह माखन आदि नहीं खाएंगे क्या? ये क्या है माखन का गोला? क्या दिखा? पूरा ब्रह्मांड दिखा। सोचो, वह तो है विश्व का मालिक। यशोदा ने क्या देखा? केवल विश्व देखा? पूरा ब्रह्मांड। तो यह किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। जितना भी शास्त्र में जो कुछ भी जिक्र है, कहाँ का है? संगम युग की बात है। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। ब्रह्मा बाबू को क्या नशा था? शरीर छोड़ना है और वहां मालिक बनना है। और तुम बेहद में क्या करोगे? शरीर को छोड़ोगे, विश्व को छोड़ोगे। हाँ, कब? शरीर तो छोड़ना पड़े, चाहे हद में छोड़ो चाहे बेहद में छोड़ो, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को। कितनी सुंदर तैयारी करवा रहे हैं। इनको क्या करवाएंगे? आपस में लड़वाई देंगे। कौन दोनों क्रिश्चियन? रशिया और अमेरिका। और मक्खन किसको मिलेगा? भारतवासियों को। रजाई मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। जाते जाते क्या किया? क्रिश्चियन की राजधानी कौन हिस्सा में थी? पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूट दी गई। क्या? धीरे धीरे ब्राह्मणों की दुनिया में धीरे धीरे अब अव्यक्त पार्ट होने के बाद तो लगभग छूटी हुई ही है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ना सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो,
अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व की क्या औकात है? किसके सामने? ब्रह्मांड के सामने कोई वैल्यू नहीं विश्व की। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया क्या? विश्व में, लेकिन ब्रह्मांड में विश्व आया। और तुम कहां रहते हो? उसका दूसरा नाम अंडे मिसल कहां रहते हो? ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। सूक्ष्म वतन में भी राजा ही नहीं है। वहां क्या है? सभी क्या है वहां? फरिश्ते हैं। सत्युग त्रेता, यह चक्र यहां स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहां जाती नहीं। क्या है वो सब? कौन सी शूटिंग है वो सब? भक्ति मार्ग की शूटिंग है। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। यह सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहां बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। किस आधार से? रिद्धि सिद्धि। और तुम्हारी है विधि से सिद्धि। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। कब तक? माना जब तक तुम उस स्टेज में नहीं गए हो, तुम्हारी परिपक्व अवस्था नहीं हुई है, तब तक तुम किससे बहलाते हैं? दिव्य दृष्टि से। तुम यहां बैठे लंदन देख सकते हो। कब? जब वो क्या लगाएं? चाबी लगाएं। औजार आदि कुछ नहीं हो, जो औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामानुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंदा है। हाथ झटकार लिए। क्या कहा? हाँ, ये पहले से इसकी नूंद है। ये साक्षात्कार तुमको जो होने हैं ड्रामा अनुसार हो रहे हैं। जैसे दिखाते हैं, भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया। ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। कौन सा साक्षात्कार कराया? विराट स्वरूप का। हाहाकार मची या जय जयकार हुई अर्जुन के अंदर? हाहाकार हो गई। यह भी नूंद है। कोई की बड़ाई नहीं है। किसमें? साक्षात्कार हुआ, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। यह सब ड्रामा अनुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना, साक्षात्कार आदि सब इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होगा। कितनी देर के लिए रचा? 40 वर्ष के लिए। फिर इसका नाम निशान गुम हो जाता है। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। तो सबसे ऊंचा हो गया ना कौन? त्रिदेव से भी ऊपर कौन? शिव परमात्मा नमः। उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हो, ये क्या है? मनन चिंतन करते हैं मनुष्य। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र अपवित्रता की कोई बात नहीं। वो भी मनुष्य हैं, लेकिन क्या है उनमें? दैवी गुण वाले हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को देखें। देखने तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। क्या? कितनी सूक्ष्म है। अरे तुम आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को क्या देखोगे? लेकिन जब तुम आत्मा को देखते हो तो परमात्मा को देख सकते हो, नहीं देख सकते? हाँ, इसलिए कहा जब तुम आत्मा बनते हो तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने की बात कब? अभी क्या है? अरे तुम आत्मा को ही नहीं देख सकते तो उसको क्या देखोगे? अभी जानना होता है।
देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। अभी तुमको देखने के लिए क्या मिलती है? दिव्य दृष्टि से क्या होता है? भक्ति मार्ग है, साक्षात्कार होता है, उसके लिए तुमको दिव्य दृष्टि मिलती है। और तुम्हारी बेहद की दिव्य दृष्टि क्या है जो तुमको मिलती है? हाँ, तुम्हारा तीसरा नेत्र, जो डिवाइन इंसाइट, वो तुम्हारी दिव्य नेत्र है। वो इतना सूक्ष्म हो जाता है, वो तुमको कहाँ मिलता है? संगम पे। और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी, क्या कितनी सूक्ष्म है, और दिव्य दृष्टि से तुमने कितनी सूक्ष्मता धारण की। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। ऐसे अगर तुमको साक्षात्कार हो जाए बिंदी का तो कुछ समझ नहीं सकेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। किसमें बंद किया उसको? कांच के। तो क्या हुआ रिजल्ट? क्रैक। कितनी शक्तिशाली आत्मा, सोचो। वो लोग तो सोने हीरे में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। उन्होंने तो एक जन्म के लिए वजन किया, और जब भी पवित्र आत्मा उतरी है बस। और तुम हाँ कितने के लिए, क्या बोला? जन्म जन्मांतर। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है क्या? तुम्हारा बाहर का शो माना भक्ति मार्ग जरा भी नहीं है। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंच से ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूं, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? कौन सा वर्षा? मैं जो ज्ञान का सागर हूं, प्रेम का सागर हूं, तो वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। जब आना पड़ेगा तो इनकी क्या दशा है? मैं कब आता हूं, कब जाता हूं, इसको भी मालूम नहीं पड़ता। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूं। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। कहां जन्म लिया? खासकर गांधी ने राजकोट की तरफ कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ। वो बेहद का भी कौन किस किस को प्यार करते हैं, चाहे नेहरू हो चाहे गांधी हो। तो वह दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वह भूत पूजा हुई ना। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। क्या सबसे बड़ा यादगार किसका है? शिव का है ना। सोमनाथ के मंदिर का गायन है। क्या सबसे बड़ा यादगार किसका है? शिव का। सोमनाथ का मंदिर है। कैसा है ये? सफेद शिव ने। अच्छा जाके देखो। सोने का मंदिर है या लिंग है? हाँ, मंदिर सोने का है, सच्चाई सफाई है, 5 तत्व क्या रिजिवनेट हुए हैं। सोने का मंदिर है, लेकिन अंदर लिंग हीरा जड़ा हुआ है। सोचो आप, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। मोहम्मद गजवी ने आकर लूटा था। कितना धन दौलत था, सोचो। किसने लूटा? मुसलमानों ने आके लूटा। तुम्हारे पास इतना धन रहता था, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं। वाह। क्या किसमें? क्या मतलब, क्या बने हो तुम? डायमंड बने हो। किसमें वजन करते हैं? हाँ, तुमको ही वैल्यूएबल चैतन्य रत्न मिलते हैं। तुम इस लायक हो कि जितना तुम सूक्ष्म बने, किसमें बाबा तोलते हैं तुमको। कौन?
चैतन्य रत्न कैसे मिलते हैं तुमको तोलने के लिए? खुद को वजन नहीं कराता हूं, कैसे ऐसे बेचारा सा खुद को क्या वजन कराएंगे, वजन है भी मैं इतना धनवान बनता नहीं हूं, तुमको बनाता हूं। जैसे शिकायत सी है, क्या बनता नहीं हूं, तुमको बनाता हूं। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे। जो ऊपर से आत्माएं आई हैं उनकी क्या कंडीशन है? धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। क्या अखुट खजाना 21 जन्म, इवन उसके बाद फिर क्या बोला है, ये खजाना जन्म जन्मांतर चलेगा। कितने हैं ये रत्न? लो, हद में ही हद में है? कितने हैं जो जन्म जन्मांतर चलेंगे? हैं जी, सिमरते हैं। अच्छा सुना तो, लेफ्टिस्ट का कौन सिमरन करेगा? अर्धनास्तिकों कौन बैठ के सिमरन करेगा? सोचो। जो वैल्यूलेस है, कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका सिमरन करेंगे? सोचो, कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है तो कितनों की है? अरे अभी यही माला का जिक्र हो रहा है, इसमें ही बता दो। वैल्यू है तो कितनों की है? 24 की वैल्यू है। 24 के मुकाबले 84 की कोई वैल्यू नहीं। फिर भी अगर लेंगे तो राइटियस को ले सकते हैं, लेफ्टिस्ट को नहीं ले सकते, इसलिए कोई वैल्यू नहीं 108 की। तो वैल्यू किसकी है? अरे माला उसको हटा दो, सिमरन की बात हो रही है। 60-70 जिनका सिमरन बाप करते हैं, ये रतन तुम्हारे जन्म जन्मांतर चलते, पीछा ही नहीं छोड़ते। ये तो घराना है भाई, आदि से अंत तक का घराना है। 82-83 जन्म सुखी रहती हैं, क्लैरिफिकेशन बाबा ने यहां तक बोला है। सोचो, ये इतनी वैल्यूबल है, 82-83 जन्म सुखी रहती हैं आत्माएं, आदि से अंत तक साथ नहीं छोड़ती। तो ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। अगर लगा दिया, सोचो, जबकि अकाले मृत्यु वहां होती ही नहीं, तो अगर क्यों लगाया? अरे वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं, ये क्या कह रहे हैं? तो कान तो खोलो, क्या कह रहे हैं? अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। किनकी गारंटी ली है? जो श्रीमत पर चल रहे उनकी, जो नहीं चल रहे उनकी नहीं। कहां की बात है? हाँ जी, ऊपर क्या बोला है? अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं। वहां कहां? जबकि अकाले मृत्यु को तो भरमार सामने खड़ा है, और तुम श्रीमत पे चलते हो, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वहां सब पहुंच जाएंगे। नहीं तो अकाले मृत्यु विरासत में किनको मिली है? सोचो आप। हार्ट अटैक तो आम बात है ब्राह्मणों की दुनिया में, इतना टॉर्चर हो जाते हैं। कैसे योगी हैं ये? इतना टॉर्चर हुए प्राण पखेरु, और बाबा ने मुरली में बोले बहुत अच्छी मृत्यु है, पवित्र आत्माएं हैं, तो लास्ट में ज्यादा दुख ना हो, इतना टॉर्चर हो जाती हैं और गए। तो भगवान ने मुरली में बोल दिया, ये हार्ट अटैक की मृत्यु कैसी है? सहज है, इनसे मिलो। सीने में दर्द हो रहा है उस वक्त है, वो 5-10 मिनट का जो खेल है वो कितना खतरनाक है। हार्ट अटैक, कैसा सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता होगा, कैसा दर्द होता होगा। लेकिन बाबा ने कहा कि बहुत लंबा समय नहीं भोगते हैं, तो ये मृत्यु अच्छी बताई है। तो अच्छी मृत्यु है। योगियों को कभी हार्ट फेल नहीं होता, तो योगी तो नहीं हुए कम से कम। तो मौत से डरेंगे नहीं क्या? तो कहां की बातें हैं ये? संगम से मौत से डरने वाले नहीं है। मौत को कहां क्या कर लेते हैं? मुट्ठी में कर लेते हैं। यहां कितना डरते हैं, रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे।
जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? हाँ, माया की प्रवेशता होती थी। कल को कुत्ता बिल्ला भी आवेगा, तो अभी नई दुनिया में साक्षात्कार का पार्ट बंद। नुकसान हो जाता है, इसी में हिर जाते हैं। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं, साक्षात्कार से नहीं। किससे? समझ से। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? समझ किससे होती है? बुद्धि से। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाएं, शरीर जला तो। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा। नई बात है ना? क्या तुम कहते हो हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं? यह तो पक्का पक्का याद करो, हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूं आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं भी हूं आत्मा, लेकिन आत्मा में क्या हूं? परम। तो मुकर्रर रूप से फिर कौन प्रवेश करता है? शिव। तो क्या हो जाता है? परम पिता परमात्मा शिव। और यहां शिव प्रवेश करता है परमानेंट या टेम्परेरी? टेम्परेरी। तो इसलिए क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए, शिव जयंती नहीं। तो आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर का नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूं, 84 जन्म नहीं लेता हूं। इसलिए जयंती है तो जन्म तो लेता हूं, लेकिन पुनर्जन्म नहीं लेता। तो आयु कितनी है मेरी? 5000 वर्ष। इसलिए कहा सदा ही क्या है? इस धरा पे कायम है। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। भाग्यशाली रथ कब कहेंगे? प्रवेश। अरे भाग्यशाली की बात है। बाबा क्या कहते हैं, जब प्रवेश हुए थे ब्रह्मा के, तो कौन सा उनको अजीब सा लगता था? क्या कर देता, ये कैसी दुर्गति कर देता मेरे रथ की। अच्छा हुआ इसको शुगर हो गई है, पता नहीं मेरे ये रथ का क्या हालत कर देता। तो उसको भाग्यशाली रथ कहेंगे? वो तो जैसे कि मजबूरी थी। सोचो, वो मुरली में ही बोल दिया फटाक से, अच्छा हुआ इसको शुगर हो गई, पता नहीं ये मेरे रथ की क्या हालत हो जाती। तो भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। पुरानी से पुरानी जुत्ती। क्या कितनी पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। वाह। ये पुरानी जूती, और शिव बाबा ने पुराना लॉन्ग बूट पहना। ये जूती क्या है? बन्नी। हाँ, वो है लॉन्ग बूट। बाप कहते हैं मैंने इनमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं तत्वम। तुम भी पीछे नहीं हो। क्या हो? तत्वम। जो ये है वैसे भी तुम बनते हो। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। मैं बूढ़ा हूं, तो भगवान ने 60 वर्ष में प्रवेश किया तो घड़ी घड़ी क्या आने लगी? याद। नहीं तो अगर तुम्हारे जैसा जवान नहीं हो इसलिए कृपा हो गई, इसको भी क्या कहेंगे, है ना? हाँ, नहीं तो बुढ़ापे में इतनी याद थोड़ी आती है, 60 वर्ष में कहाँ याद आएगी इतनी। और तुम कैसे दौड़ दौड़ के याद करते हो। तो ये इनको क्या मिल जाता है? लिफ्ट मिल जाती है। तो बाबा मेरे साथ सोता है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकता।
ऊपर क्या बोला, हाँ, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। तुम भाग्यशाली हो। किससे भाकी पहनते हो? हाँ, और मैं जब तक अव्यक्त ना बनूं है, और उसने कितना बड़ा चैलेंज कर दिया तुम्हारे लिए है, जब तक तुम व्यक्त हो कल्पना भी मत करो मेरी, है। हाँ, जिस दिन तुम अव्यक्त हो जाओगे, तुम्हारे भाकी पहनने के लिए मैं क्या हो जाऊंगा? व्यक्त हो जाऊंगा। तो वो भाकी कैसी होगी और तुम्हारी भाकी कैसी है? जमीन आसमान का अंतर है, सोचो। तुमको भाकी पहनते हैं क्या? क्या कहा? तुमको भाकी कौन पहनते हैं? तुम भाग्यशाली हो, तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उनको भाकी पहन सकते हो? सकते हो। मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लक्की सितारे गाए जाते हो। हाँ? और सबसे भाग्यशाली सितारा कौन सा है? हाँ, ध्रुव है। कितना भाग्यशाली होगा। बच्चे हमेशा लकी होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं। तुम लक्की सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो। तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं थोड़े ही बनता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। क्या बचा है मेरे पास? अगर कुछ है तो दिव्य दृष्टि की चाबी। मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूं। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। तुम क्या, किस आधार से? हाँ, तुम इस पूरे चक्र को जानते हो, तब जाके तुम क्या बनते हो? हाँ, चक्रवर्ती महाराजा। हाँ? ये चक्रवर्ती सम्राट का टाइटल कहां से शुरू होते हैं? द्वापर और कलयुग, सतयुग में नहीं होते। है? ये टाइटल कहां से शुरुआत हुई? वहां से शुरुआत की है। तो उन्होंने क्या किया है? अश्वमेध यज्ञ किए हैं और फिर सबको अपने अंडर में किया है। मैं थोड़े ही बनता हूं। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विलकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। क्या बूढ़े होते हैं, बच्चों को क्या किया? राज तिलक दिया और कहां चले गए? वानप्रस्थ में चले गए। आगे ऐसा होता था। आगे कब? आदि में ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। कितने समय के लिए? हाँ, तुम पूछते ही नहीं हो और मैं रेस्ट करता हूं। यह सब बातों शास्त्रों में थोड़ी ही है। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। सन्यासी हैं तो साथ में उदासी हैं। सोचो आज की डेट में इनकी क्या दशा है। प्योरिटी की पावर है तो भी उदासी छाई हुई है चारों तरफ। बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूं। क्या तुम्हारे लिए क्या हूं? ज्ञान सागर तो मैं ही हूं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी। सब ये बताया ना कि रावण को जलाते हैं। हाँ जी। रावणों की दुनिया में इसकी शूटिंग होती है। हाँ। तो भट्टियां रखते हैं तो उससे कुछ सॉल्यूशन नहीं होता। अरे बाबा ने तो कहा कि लंबे समय का अभ्यास, इसलिए कहा है कि आगे चल के पूरी दुनिया में ढेर यज्ञ तप होने लगेंगे कि शांति हो जाए। वो कहाँ भगवान का मिशन क्या करने आया है? तुमको शांति की स्थापना कर दी, सुख की स्थापना, पूरे विश्व को कहाँ पहुंचाना है?
तो उनके यज्ञ तप करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? कायदा ही नहीं है। हाँ, अगर लंबे समय का तुम्हारा अभ्यास है तो तुम्हारे गले का हार है, तो भट्टियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। लेकिन रावण, क्योंकि हिसाब किताब जो है, हाँ, अगर हिसाब किताब नहीं है तो तुम खुद ही भट्टी में हो। भट्टी में हो तो सुख शांति क्या है? अरे तुम्हारे गले का हार है। इसलिए साल साल क्या करते हैं, जलाते जाते हैं, उतना ही बड़ा होता जाता है। हाँ जी। तो फिर उन लोग को भक्ति करने से कोई फायदा नहीं। अरे भावना का फल तो मिलता है, कम से उनको तो फल मिला जिनको ये भट्टी ही नहीं करने देते। वो ऐसी स्टैंड बहनें बेचारी कभी बैठ भी जाए तो उनको क्या बोलती हैं, चंडाल। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सोचो। उनको ऐसे ऐसे तीर मारेंगी, हठ योगी कहेंगी, हाँ, पता नहीं क्या कुछ कहती हैं। उनको तो बेचारियों को चांस मिला। तो किन्हीं का तो कल्याण होना है, सबका कल्याण नहीं हो सकता। ये युक्ति भगवान की दी हुई है, किन्हीं आत्माओं को कल्याण हो गया तो हो जाएगा। हाँ जी। और आज सुबह ये बात आई ना कि 40 वर्ष हाँ तो जी। देने चाहिए नई दुनिया में भी। हाँ, नहीं देने चाहिए, देने चाहिए तो। और ये भी बात आपने बताई ना कि जैसे शुरू में 75% घटता गया था, हाँ जी। इसी क्रम से भी नहीं बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो ये वैसा ही टाइम हुआ ना, जैसे 36 से लेकर के 76 तक हाँ जी। 40 वर्ष का फर्स्ट सतोप्रधान काल बताया। हाँ हाँ, ठीक है। और उसमें शुरुआत का 10 वर्ष भक्ति मार्ग हाँ, चलता है। तो मतलब वही हाँ, सेम बिल्कुल काल ठीक है, ठीक है। लेकिन ये 40 वर्ष कब पूरे हो रहे हैं? 56, 57 है ना? और वो तो लास्ट था 40 वर्ष। उससे पहले हाँ 47 में काम 47 से शुरू हुआ और 47 में ही संपन्न होगा। लेकिन ये देवता धर्म की बात है। 100 वर्ष तो अमरलोक की शुरुआत होने में देवताओं को लगे हैं। ब्रह्मा के साथ साथ जिन ब्राह्मणों का अमरलोक की शुरुआत होती है उनके लिए। लेकिन फिर जो और धर्म वाले हैं उनको भी तो आना है। तो उसके बाद आएंगे फिर। तो पहले आएंगे तो आज ही मालूम पड़ा। नहीं, फिर उसके बाद ये बोला ना कि पहले राइटियर्स चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ चाहिए, कब चाहिए? राजधानी होने के बाद। राइटियर्स तो वहां जब होंगे तो राइटियर्स पहले ही होंगे। जहां भी है कायदा, पहले देवता होंगे, सूर्यवंश चंद्रवंश, फिर राइटियर्स, क्योंकि प्योरिटी की पावर है, फिर लेफ्टिस्ट। प्योरिटी को सदा ही आगे रखते हैं ना। तो यहाँ 5 पांडव तो चाहिए ही चाहिए बात को। हाँ, जो तत्व कैसे बन गए हैं, सात्विक है तामसी हैं? सात्विक हैं। अभी तामसी है। हाँ, अभी तामसी हैं, इनको सात्विक तो बनाना पड़े ना। तो पहले 5 पांडव, और फिर तो और धर्मों की आत्मा है वो भी मुख्य मुख्य बीज चाहिए। लेकिन जब ब्रॉड ड्रामा शुरू होता है तो उसमें मतलब उसमें ऐसे बताते हैं ना कि सेकंड सीढ़ी जो है वो इस्लाम धर्म। सेकंड सीढ़ी तब सत्युग में फर्स्ट जो राजाई चलती है हाँ। वो देवता धर्म से। हाँ तो सेकंड इस्लाम बताते हैं ना, राइटियर्स। हाँ, ठीक है। तो लेकिन पहले तो राइटियर्स आने चाहिए ना फिर। अरे आप ये तो सोचो कितना समय बाद आ रहा है, कितना समय बाद आ रहा है? लो, 150 वर्ष के बाद। तो 150 वर्ष में जो तुम्हारा कुल है, तुम्हारे कुल के जो प्रिंस हैं, ये तो यहीं पे यहां से लेके अंत तक चलेंगे। अपने कुल में सोचो, ये तो 150 वर्ष के बाद उतर रहा है, तो अंतर नहीं हो गया? लेकिन फिर पहले राइटियर्स नहीं आएंगे। ये यहाँ की बात है। ऐसे तो जो इस्लाम धर्म वाला है वो जिस स्टेज पे पहले टिकेगा, बुद्ध धर्म वाला नहीं टिक सकता, कायदा नहीं है। इस्लामी जो स्टेज पे टिकना है, बुद्ध धर्म वाला नहीं टिकेगा। लेकिन बुद्ध धर्म वाले को इतनी दिक्कत नहीं जाएगी जितनी उसको जा रही है, वो लेफ्टिस्ट है ना। ये पहले सहयोगी बन जाते हैं, एक सुंदर वायुमंडल होता है इनका। लेकिन ये कायदा नहीं है कि उनको क्रॉस करके पहले बन जाएंगे, ये कायदा नहीं है। क्योंकि राइटियर्स हैं इसलिए इनको जास्ती दिक्कत नहीं है, ना संगम युग पे है ना ब्रॉड ड्रामा में होगी, प्योरिटी का पावर है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बाबा ने मुरली में बोला है जी, जब राजा जनक ने हल चलाया हाँ तो जी। सीता भी निकली तो राधा भी निकली। ठीक है, तो ये किस समय की बात हुई? है बिल्कुल, जब हल चलता है, ज्ञान का हल चलता है। तो कौन कौन आदि में मुरली में क्या बोला, कौन कौन निकली?
सीता भी निकली तो राधा भी निकली, और बस दो ही निकली। कौन कौन पढ़ रहे हैं बैठ के सामने? राम भी पढ़ रहा है तो नारायण भी पढ़ रहा है। लेकिन वो जो फीमेल की बात की उसके लिए हल किसने चलाया? जो पहले पहले जन्म लेता है वो हल चलाता है। तो कौन निकली मुख्य है? जिनके संस्कार पहले पहले मिलाने हैं। राधा भी निकली तो सीता भी निकली, और जब तक इनके संस्कार ना मिले तब तक दीपावली है ही नहीं, लगे रहो। लेकिन मुरली में बोला जिसने राम को धारण कर लिया वही है राधा। क्लैरिफिकेशन में है, ध्यान रखना। हाँ, हाँ जी, फिर बोला अंत में तो सब कहेंगे राधे ही राधे, हाँ जी, कृष्णा ही कृष्णा। अभी ठीक है। वाणी चली क्लैरिफिकेशन में, हाँ जी। क्या अब मतलब? सोचो कितनी सुंदर शूटिंग है। किसको धारण किया मन बुद्धि में, और गर्भ काल में इसको साक्षात्कार हुआ है। किसका? कृष्ण बच्चे का। गर्भ कब होता है? जब भट्टी करते हैं। कहाँ? कंपिल में जब भट्टी करते हैं। ये गर्भ काल में साक्षात्कार कर रही है। भविष्य में जो कृष्ण प्रत्यक्ष होने वाला है उसका साक्षात्कार हो रहा है। लेकिन किसको धारण किया मन बुद्धि में? राम बाप को धारण किया हुआ है, वो गिफ्ट रूप में दिया। क्लैरिफिकेशन में क्या बोले बाबा ने? तो गिफ्ट रूप में अपना सुंदर बच्चा इसको दे दिया राधा को। तो ये क्लैरिफिकेशन है बाबा का। हाँ जी। क्या हो गया? ये बोले हुए हैं, महावाक्य हैं ये, कहीं ना कहीं डिस्कशन में मिल जाएंगे आपको। यही डिस्कशन में ही है। जी जी जी। लेकिन समझ में नहीं आ रहे पूरी तरह से। सब समझ में आएगा 100%, 101%, 99 नहीं। इसलिए अर्थ सहित होगा जो भी होगा। अर्थ सहित क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को दुनिया मानती है। साक्षात्कार करने से तुमने अपने कोई अष्टदेव खड़े कर दे, उन्होंने अपने कर दिए, लगे रहो, उससे क्या हो रहा है? अर्थ सहित होगा। जो कुछ हो चुका है, रिपीट हुआ है, वैसा का वैसा प्रैक्टिकल। जो तुमने साक्षात्कार किया है वो तुम अब क्या करोगे? प्रैक्टिकल देखोगे। प्रैक्टिकल का ही समय है अब। हाँ जी। और टाइम भी तो दिया था। अरे राम बाप को धारण किया बुद्धि में, कितना टाइम दिया था इसके लिए? हाँ हाँ, 3.5-4 वर्ष दिए थे, और पूरे लाइफ थी, पूरी एडवांस पार्टी। बस हो गया काम, हो गया काम। जब 3.5-4 वर्ष पूरे हो गए, ठेंगा दिखा दिया। भंगार आवाहन करेंगे क्या? भंगारों के बीच में आएगी क्या? सीधे वर्ड हैं, उठा के देख लो उस वक्त की, अपने ही ग्रुप में प्रत्यक्ष हो रही होगी। उठा के देखो वहां की डिस्कशन। उठाया ये क्वेश्चन कि बाबा आपने 3.5-4 वर्ष का नाम बोला था, वो तो सुनती ही नहीं है, 4 बातें सुनाती है। जब यदा कभी हम फोन करते हैं तो ऐसे सुनना पड़ता है, हमको बात मत पूछो, और हम तो इंतजार कर रहे थे। 3.5-4 वर्ष के महावाक्य हैं, कुछ गुल खिलाई नहीं, तो फिर बोला अरे भंगार आवाहन नहीं कर सकते, अपने ही कुल में प्रत्यक्ष हो रही है। उठा के सुनो, सब कुछ एक्यूरेट 101% समय पे हुआ है, और वही प्रैक्टिकल मान्यता मिलेगी, नहीं तो कोई मान्यता नहीं है। भगवानुवाच है वो, क्या है? भगवानुवाच है। इतनी सूक्ष्म बुद्धि किसी की हो ना सके, जितनी उस महादेव की सूक्ष्म बुद्धि है, कोई की नहीं हो सकती। हाँ बोला ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है। हाँ जी। लेकिन तन पुरुष का है। हाँ जी। तो जगदम्बा के द्वारा तुम बच्चों को वर्षा देता हूँ। ठीक है। तो वो जगदम्बा नहीं जो नरक का दरवाजा खोल के, वो माता नहीं जो नरक का दरवाजा खोल के बैठे है। वो माता जो स्वर्ग का गेट खोलती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो लेकिन तन पुरुष का है, बार बार बोला ये तन पुरुष का है। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, वो संभाल के लिए रखा है कन्या माताओं को, प्रवृत्ति नहीं है, कायदा नहीं है। लेकिन ये भी बोला, हाँ जी, जैसे दादा लेखराज के लिए था, हाँ जी, ये तन पुरुष का है, हाँ ये जी, ब्रह्मा ही जगदम्बा है लेकिन तन पुरुष का है। ऐसे ही अब भी, हाँ जी, ऐसे बोला कि ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है लेकिन तन पुरुष का है। ठीक है, डबल पार्ट है। कौन कौन सा? माँ क्या करती है? पालना करती है, जन्म भी देती है तो पालना भी करती है। हाँ, बाप ने बीज डाला ज्ञान का सफिशिएंट, लेकिन कौन है मुख्य? ब्रह्मा है। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, ये तुमको जन्म देती है, मुख वंशावली। क्या हो तुम? आगे थोड़ा सा और लगा दिया,
शिव वंशी क्या हो, हाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो फिर पालना करने की ड्यूटी नहीं है क्या? तो ये क्या हो गई, तुम्हारे छोटे से जगत की क्या हो गई, माँ भी होगी, क्योंकि पालना करती हैं। बिल्कुल सही बोला हुआ है। हाँ जी, हाँ और पहले साकार मूल्य में बोला हुआ था कि ब्रह्मा सो तो विष्णु बन जाता है, हाँ जी, बाकी रहा शंकर। तो हाँ। एक्यूरेट बच्चे दो ही हुए ना। बिल्कुल, इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा गया, इन दो को ही बताया है, स्वयंभू। क्या शास्त्रों में अगर जाएंगे तो इन दो को क्या बताया है, इनका कोई जन्मदाता नहीं बताया है, ये स्वयंभू बताया है। इसलिए इनका जन्म कहीं शास्त्रों में नहीं दिखाया। किस किस का, ना महादेव का ना विष्णु का, तो ये दो ही बताए। तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, बाकी रहा शंकर। तुम शंकर को क्यों क्या कर देती हो, काट देती हो, तुमको वो तुमको काट डालेगा। हाँ, अरे तुम उसको क्यों काट देती हो भाई, वो तो बड़ा बच्चा है, ताऊ है ताऊ, ये तो चाचा है। क्या है, विष्णु को तो चाचा बताया, छोटा है, वो तो ताऊ है, ताऊ, ताऊ सी तख्त, कैसा तख्त धारण किया, उसका तो यादगार है भाई। शिव बाबा के एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। हाँ जी, बोला कि प्रवृत्ति जब बाप बनाते हैं तो जोड़ी जब बनती है तो समान स्थिति वाले होने चाहिए ना। बिल्कुल, एक चीटी जैसा हो, एक हाथी जैसा हो, तो जोड़ी बन नहीं बन सकती। तो राम और कृष्ण की ये जोड़ी है। हाँ जी, तो जो सत्युगी कृष्ण है वो तो छोटी बुद्धि के बेबी बुद्धि है, ठीक है, और ये ब्रॉड बुद्धि हाँ जी, जो प्रजापिता की आत्मा है। हाँ। तो जोड़ी किस कृष्ण के साथ बनती है? ठीक है, कैसे जोड़ी बनती है, जब तक इनके संस्कार ना मिले तब तक विष्णु रूप नहीं है। जब तक इनके संगम युग पे संस्कार नहीं मिले तब तक विष्णु रूप नहीं है। इसे राम और कृष्ण के संस्कार जब मिले तब कहेंगे विष्णु रूप। त्रेता में कहेंगे, सतयुग में नहीं। मुरली के महावाक्य हैं। विष्णु कब कहेंगे, किसका संस्कार मिले, राम का संस्कार मिले। इसलिए राम फेल हो गया। कब फेल हुआ, है जी, आदि में। अभी फेल नहीं होगा अंत में। उठाओ सीढ़ी का चित्र एडवांस का, सीढ़ी के चित्र में स्पष्ट लिखा है 40 वर्ष होए विनाश काले विपरीत बुद्धि विनेशत। तो 40 वर्ष कब हुए, 18 में हुए, 17-18 में। तो दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते फेल हो गया। साक्षात्कार से कभी पास होते हैं क्या? जितने तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि है, यह है प्रैक्टिकल। तो राम फेल हो गया, किस बात की कमी थी? गधा है, भक्ति मार्ग है, तो फेल होंगे। सूक्ष्म बुद्धि है, सदर्शन है, तो पास होंगे। तो ये रेस है। तो उससे पहले कोई दूसरा नंबर आ जाएगा क्या? इनके जब तक संस्कार ना मिले तब तक स्वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके मुकाबले में फेल हुआ। ऐसे नहीं इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन के मुकाबले में फेल हुआ। किसके मुकाबले में फेल हुआ? जो रेस में आगे निकल गया उसके मुकाबले में फेल हुआ। तो कितने कलाएं दे दी इसको? 14 कला फेल। क्यों? 16 कला जाना था। अब ये दौड़ लगा के संस्कार मिलाएंगे किससे? सूर्यवंशी राम कहलाएगा, चंद्रवंशी नहीं, शास्त्रों के हिसाब से। कौन सा कुल है? रघु कुल है, सूर्य का कुल है। तो जब इनके संस्कार मिलते हैं तब कहेंगे विष्णु रूप। और यही तो पूरा किस्सा है जो कहां से कहां तक आ रहा है। हाँ, अभी कहां खड़े हो ड्रामा पे, हैं? सतयुग में। अभी कौन सा शूटिंग काल आएगा? त्रेता। तो संस्कार मिलेंगे नहीं मिलेंगे? महाभारत होगी नहीं होगी? होगी, होगी महाभारत। जब भारत के दोनों स्वरूप मिल जाएं, संस्कार मिल जाएं, तब कहेंगे महाभारत। हाहाकार मचेगी। इनके दोनों के स्वरूप मिलना, समान संस्कार धारण करना, माना महाभारत। भारत के 2 रूप मिले, जैसे महालक्ष्मी, लक्ष्मी के 2 रूप मिले। महानारायण, नारायण के 2 रूप मिले। महाभारत, महाभारी महाभारत, ग्रह युद्ध। रिजल्ट क्या निकली? इनके संस्कार नहीं मिले। ये अभी की बात है, अभी प्रैक्टिकल ड्रामा है। प्रैक्टिकल हुआ जरूर है 2004 में, लेकिन सब गर्भ के अंदर था। बोला जरूर था प्रैक्टिकल पार्टी, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, यह है प्रैक्टिकल, लेकिन था गर्भ के अंदर। अब प्रैक्टिकल है।
अब गर्भ से बाहर आके उनको अपना अपना क्या करना है, जलवा दिखाना है। नहीं तो कोई मानेगा ही नहीं। हाँ जी, बोला ना कि गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत, बिल्कुल। भारत के दो रूप जब मिल जाते हैं तो कहते हैं विष्णु रूप। हाँ जी, हाँ जी, बस इतना ही। हाँ जी। कुछ हो तो बताओ। हाँ जी, हाँ, आप ही ले लो। हाँ जी, हाँ, आगे बढ़ा दीजिए। कोई बात नहीं, याद कर लो। हाँ, कोई बात नहीं है। चलो भाई साहब, आपने जो अभी बात की कंपनी में भट्टी करने गई, फिर कृष्ण बच्चे का साक्षात। अरे मैंने नहीं बोला, ये सब डिस्कशन में है, सुन लेना, आपको कटिंग भेज देंगे। ये केवल इतना पास किया है, इतना पास किया है मात्र, जो भोलेनाथ ने बोल दिया पत्थर की लकीर है, उसके सबूत मिलेंगे। और सबूत मिलेंगे जब प्रैक्टिकल हो जाए, उससे पहले सबूत नहीं होते और कोई उसको क्रॉस कर नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। अब छोटी माँ आज नहीं तो कल क्या होगा? अरे अव्यक्त तो होंगी नहीं, अव्यक्त ही कहना चाहिए, अपनी भाषा अच्छी है। हैं? क्यों जाके गुल खिलाना है ना? तो अभी चाहिए हर चीज प्रैक्टिकल। हाँ शीतल बहन बोलो। हाँ जी भाई साहब, बस जी। यही क्वेश्चन समझ में नहीं आया था कि कैसे क्या। आ जाओ मैदान में आ जाओ। कितनी तारीख को आ रहे हो? हाँ जी भाई साहब, 29 से 29 को। हाँ जी, आने दो मैदान में, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, है जी। ओम शांति। हाँ जी, और किसी को? सब सन्नाटा। छुट्टी करें फिर? हाँ भाई लोग बोलो। कुछ भी बोल लो। ओ भाई जी पीछे करें। नहीं, अच्छे मूड है, सब ठीक ठाक है। इनके पास बहुत खजाने हैं, अंदर दफन है, इनके मन बुद्धि में निकालते नहीं, पता नहीं क्यों डरते रहते हैं। ये नाम है इनका हमारे यहाँ मनी राम। पता नहीं कितना इतना भारी खजाना लेके चल रहे हैं, लेकिन डिस्कशन के नाम पे पता नहीं क्यों ऐसे मुरझा जाते हैं। है कुछ? भरपूर है, कोई बात। हाँ जी, आप लोग? हाँ, हाँ जी, लॉन्ग बोट 5000 वर्ष। हाँ, ज्योति तो 4 का बोला है मुरली में, है ना? कितने ज्योतियों का मिसाल दिया है? 4 ज्योति का मिसाल दिया है। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। ये ज्योतियां हैं, लॉन्ग बोट नहीं, वो है लॉन्ग बोट। ये बन्नी है, बंधी हुई किससे हैं? हाँ, उसकी बन्नी है। पहली बन्नी कौन? महादेव, वो है पहली बन्नी, वो है सच्ची पार्वती। तुम सब पार्वतियां हो। वो है पहली। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल वही परमात्मा है भाई। तुम तो परमात्मा मानते हो, मास्टर बने कितने जन्म के लिए? बस एक जन्म के लिए। तुम हो गए प्रैक्टिकल, दुनिया तुमको मान्यता दे रही है, हार पहना रही है तुमको, क्योंकि हार पहन के तुम जीते हो। वो तो हार भी नहीं पहनता। वो सदा ही है। वो परमात्मा सदा ही है, क्योंकि परम शिव जो है उसमें प्रवेश है, इसलिए परम पिता परमात्मा सदा ही इस धरा पे है। हाँ, वो जाके तुम बच्चों को कैसा बनाता है? आप समान बनाता है। कब? जब तुम उस निराकार स्टेज में जाते हो तब। तुम तो यहाँ भाकी पहनते हो, तुम्हारी भाकी की कोई वैल्यू ही नहीं। असली भाकी की वैल्यू किसकी है? जब ये क्या बने, अव्यक्त बने, तो इसके लिए मैं क्या बना? व्यक्त बना। ये है असली भाकी। सब कुछ क्या कर लिया? हप कर लिया। ऐसी भाकी कहाँ नसीब होती? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ,
और फिर बोला कि बाप तुमको रत्नों में हाँ ठीक है, बाप तुमको रत्नों में वजन रत्नों में वजन करते हैं। ठीक है, रत्नों में सबसे वैल्यू रत्न कौन सा है? इसका मतलब ये नहीं है कि रत्न है उसमें हीरा नहीं है ना? कितने वैल्यूबल रत्न होंगे? वो सेंटेंस तो पढ़ो पूरा। वहां जड़ की तो बात ही नहीं है ना? तो तुम्हारे साथ हैं ये, तो ऐसा नहीं कि सतयुग त्रेता में ही तुमको वजन किया गया है। हाँ, पूरा ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा सजा दिया ऐसे रत्नों से। सोचो कितने भाग्यशाली हैं। ये पूरा परिवार ही क्या है? भगवान किस दृष्टि से देखता है उनको? ये पूरा परिवार ही भाग्यशाली है। हाँ जी, बस हाँ जी। और इसीलिए भाई साहब हिस्ट्री में इतने सारे राजाओं के साथ रहते हैं, तब ये परिवार यहाँ पे साथ में रहता है, तो वो वहाँ पे भी चला जाता है। अरे राजा गद्दी पे बैठा है, तुरंत सूखा पड़ गया। ये राजा किस काम के? प्रजा भी माथा ठोक रही है, इससे तो ये ना होता तो अच्छा था। सोचो आप, राजा तो मिलेगा, 60,000 भस्म हैं, राजाएं तो हैं, लेकिन गद्दी पे बैठा है, वहीं से क्या पड़ना शुरू हो गया? सूखा पड़ना शुरू हो गया। एक राजा गद्दी पे बैठा, बरसात नहीं हो रही तो बरसात होने लगी। ये तो हमारे लिए भगवान है। सब संगम युग की शूटिंग है, सब राजाओं की एक सी शूटिंग नहीं है। जितनी प्योरिटी की पावर है उतना ही गुल खिलाता है। ऐसे 60,000 क्या है? ये राजा सगर के पुत्र हैं 60,000। सोचो। लेकिन अपनी अपनी गति है। ये जन्म जन्मांतर के नहीं है, ध्यान रखना। ये अपने अपने समय पे बनेंगे। ये खींचातान वाले हैं, वहां भी क्या करेंगे? खींचातान ही करेंगे। अपनी राजाई बढ़ाना, तलवार के दम पे क्या किया? हाँ, अपनी राजाई को बढ़ाई, यहाँ शूटिंग करते हैं। ये कोई राजाई तो रजाई है नहीं। ये तो कायदे मुजीब नहीं है। ये नहीं है कि सब राजाएं इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी अपनी शूटिंग करते हैं। जहां भी हो अपनी तरह की शूटिंग करते हैं। और कहाँ देवता धर्म की आत्मा है? देवता धर्म में महाराजा भी है तो राजा भी है, तो प्रिंस प्रिंसेस भी हैं। है नहीं है? हाँ, इनकी सभा पहले पहले लगती है। देवता धर्म में राजा भी हैं, महाराजा भी हैं और प्रिंस प्रिंसेस भी हैं। ये है जो पहली पहली सभा है, एक छोटा सा परिवार का रूप है। हाँ जी, का परिवार है ना जो हाँ जी, राज परिवार, हाँ जी, उनका ये जो 60-70 का परिवार है, हाँ जी, हाँ हाँ, यही परिवार है मतलब वहाँ से, मतलब हिस्ट्री में। हाँ बिल्कुल, बाबा ने बोला है, बिल्कुल डिस्कशन में बोल के गए हैं। क्या बोलते थे कि कलयुग के अंत तक भी सूर्यवंशी होने चाहिए, जो एक ही चूल्हे पे क्या करते हैं। हाँ सोचो, एक ही चूल्हा है, 60-70 एक ही चूल्हे पे बनाते हैं, खाते हैं, कोई खिटपिट नहीं। तो बाबा बेहद में बोलते हैं, हद में बोलते हैं। फिर एक डिस्कशन में यही बोला है कि ये 60-70 का परिवार है, जो सब 82-83 जन्म सुख भोगते हैं। डिस्कशन में मिल जाएगा, सुन के देख लेना डिस्कशन। 82-83 जन्म बोला इनके लिए। तो कितने वैल्यूबल हैं ये। इनके सिमरनी बाप करता है। तुम हो सिमरनी के मन के। वो पावरफुल जरूर हैं, अपने अपने धर्म की पावरफुल आत्मा है, लेकिन सिमरन नहीं। पावरफुल हैं, मानता है वो, क्यों? अपनी तरह के संस्कार हैं उनके, अपने धर्म में पावरफुल हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तुम्हारा बाप सिमरन करते हैं, कितनी बड़ी बात बोले। बाप का दुनिया सिमरन करती है, लेकिन बाप अपने बच्चों का सिमरन करते हैं, तो छोटी बात थोड़ी है। हाँ जी, एक ही चूल्हे पे खाना बनता है 60-70 का। हाँ जी, हाँ जी, तो वो जैसे कि खेती में जुड़ते हैं सब। क्या बात, अति सुंदर। हाँ बिल्कुल, यही है बेहद का चूल्हा। आगे चल के टीसी में कितने जुड़ जाएंगे, कितने ग्रुप हो जाएंगे। तो एक ग्रुप तो ये माता जी संभाल लेंगे आगे चल के अपना पर्सनल। ये इनको कहते हैं महारथी, जो खुद ही अपने ग्रुप बना ले। सोचो, ये है महारथी। ऐसे कोर्टों में कोई आत्मा चाहिए, ढेर नहीं चाहिए। सोचो, उनका सबका कनेक्शन एक साथ जुटा हुआ है, एक ही चूल्हे पे खाना बन रहा है। सोचो आप, ये वैल्यू है, ये बेहद की बात है। ये एक ही ट्रेन पे सवार होते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, कितने घंटे, 12 घंटे दौड़ दौड़ के ट्रेन में चढ़ते, फिर तो फिर कहीं छूट ना जाए ट्रेन।
है? एक ही ट्रेन चलेगी, लास्ट में एक ही ट्रेन, बाकी सब कट मरेंगे। कायदा नहीं है कि दूसरा कोई चढ़ जाए, सब कट मरेंगे, लेकिन वो एक ट्रेन है जिसका लंबे समय से तुमने प्रैक्टिस की है, तुम सब पार हो जाते हो। बार बार बोला हुआ है। हाँ जी, भाई साहब आज ये बोला ना कि तुम इस पूरे चक्कर को जानते हो, तब चक्रवर्ती राजा। तब जाके चक्रवर्ती बनते हो। ऐसे नहीं बन जाते। है? पहले तुम पूरे चक्कर को जानो। कब जानते हो? उन्होंने समझा दिया, 8 जन्म, 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म और एक जन्म हो गया, सब बन गए। क्या बन गए? चक्रवर्ती सम्राट। है? सबके सब, चाहे प्रजा है 4 कैटेगरी की है, कुछ नहीं किया जीवन में, ब्राह्मण बने हैं तो भी चक्रवर्ती सम्राट। ये कायदा नहीं है। तुम बनते हो जब तुम पूरा अपना चक्कर देखते हो, पूरे 84 जन्म का चक्कर देखते हो, सोचो कितनी खुशी होती होगी। नहीं? और जहां तुम बैठे हो कैसा है वो, जहां बैठ के देख रहे हो? संसार में एक ही बार मिला है तुमको। संसार में एक ही बार मिला है जिसका तुमने भाकी पहली और सब कुछ हप कर लिया। तो हप कर लिए, सबसे पहले क्या देखोगे? अपना ब्रॉड ड्रामा देखोगे। तो कितना सुंदर होगा तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा। जब तुम पहले पहले उसको टच कर रहे हो, उस थमले को छू रहे हो, तो तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा कितना सुंदर होगा। अब तुमने पूरा चक्कर अपना देख लिया, वाह। अब फिर नीचे जाने की बारी आती है। देखेंगे तो नीचे भेज देंगे। आप भी चतुर्सुजान है, कम थोड़ी है। तुमको पहले पहले दिखाया किस लिए? सबको यहाँ बिठा लूंगा तो चक्कर ही गड़बड़ हो जाएगा। है? जबकि तुम्हारा छोटा सा चक्र है, सृष्टि तो इतनी बड़ी है। मॉडल है तुम्हारा, मॉडल कुछ भी नहीं है। क्या बोला मुरली में कुछ दिन पहले ही? छोटा सा मॉडल है, सृष्टि तो बहुत बड़ी है। तुम ये मॉडल जो मैंने तैयार किया है, तुम यहीं बैठे रहे हो। तो ऐसे निठल्ले थोड़ी बनना है। जो तुमने देखा है, और तुम सफाई हो गई नीचे, जिसलिए तुमको बिठा रखा था। जितनी देर सफाई होनी थी उतनी देर के लिए रखा। 17 में बोल के गए हैं कुछ समय वहां रुकना, जब तक सफाई ना हो जाए तब तक तुम रेस्ट करो। अब नीचे सफाई होगी, अब चलो। अब तुम्हारे पीछे भी सबको जाना पड़ेगा। तो कायदा बन गया। फिर ये बोला कि ये टाइटल जो है वो द्वापर कलयुग में मिलता है। हाँ, वहां तो यथा राजा नहीं तथा प्रजा, सब क्या है? प्रजा भी इतने धनवान है अपने हिसाब से कि गरीब भी है, वहां कोई दुख शांति नहीं। स्टेटस अलग अलग हैं, लेकिन सब कैसे हैं? सोचो, वहां तो कोई ऐसे टाइटल की बात ही नहीं सम्राट की। सम्राट तब कहलाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट तब जब अनेक राजाएं उनके अधीन हो जाते हैं, तो उनको कर देना पड़ता है। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी कर ली, अधीनता से अपनी सेफ्टी कर ली। तो सम्राट भी कैसा वैसा नहीं होगा, तलवार के दम पे अधीनता करवाता है। क्या यज्ञ रचा उन्होंने? अश्वमेघ यज्ञ रचा। बस अपना घोड़ा भेज दिया, उन्होंने स्वीकार करते रहे, नहीं स्वीकार करे तो लड़ो और मरो। तब जाके तुमको टाइटल मिला, क्या? चक्रवर्ती सम्राट। तो शूटिंग कहाँ की? संगम पे। तो एक बार ऐसे बताया था ना कि ये जो रूलिंग और कंट्रोलिंग धारण कर, हाँ, तो ये ट्रेनिंग है द्वापर कलयुग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका यूज कहाँ पे होगा? वहां तो कोई तुमको कंट्रोल करना ही नहीं है। सतयुग त्रेता में सब कुछ कंट्रोल है, लेकिन द्वापर कलयुग में ये ट्रेनिंग तुम्हारी वहां काम में आती है। तो प्रजा को कैसा सुख दे पाओ, जैसा तुमको विरासत में मिला है सुख, वैसे तुम प्रजा को दो। तो कितने सुंदर विचारधारा होगी। रात को क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, कोई भूखा तो नहीं सोया। तो हिस्ट्री में हुए हैं ऐसे सम्राट, इनकी रचना की थी भगवान ने। वो नहीं जो इतना प्रजा को लूटते हैं अपनी। प्रजा बेचारी खेती बाड़ी कर रही है, इतने बड़े बड़े टैक्स लगा देते हैं, क्या हालत होती है उसकी प्रजा की। ऐसे राजा नहीं बनाए भगवान ने। इसलिए रूलिंग कंट्रोलिंग तुम्हारी ब्रॉड ड्रामा में चलती है। अपने साथ साथ प्रजा को भी कैसे तुम सुख देते हो, हिस्ट्री में उनका गायन है। तो फिर ये जो हम हिसाब किताब अपने काट काट के चलते हैं, मतलब एक एक चक्कर जो आप बताते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। यही फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे, नहीं बनेंगे?
इतने चक्कर तुमने काट लिए, है सोचो, पूरा 84 का चक्कर तुमने काट लिया, 84 के ऊपर कोई जा भी ना सके। भगवान ने तो चैलेंज कर दिया मुरली में। लेकिन तुमको साक्षात्कार इसलिए कुछ तो है भाई। अगर मुरली में आया है कि 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी है। फिर तुम जाओगे नहीं जाओगे? पूरा खेल ही ऊपर है। पूरा खेल ही ऊपर है, इसलिए ये वंडरफुल जन्म है तुम्हारा। ये जन्म तुम्हारा वंडरफुल है, उनका नहीं। तुम 84 के ऊपर जाके देखते हो, तुम्हारा शरीर भी रहता है, लेकिन 84 के ऊपर जब चले जाते हो पूरे हिसाब का तुम्हारे समाप्त। इस शरीर से सूक्ष्म वतन भी जाते हो तो परम धाम भी जाते हो। हाँ जी। तो भाई साहब ये चक्कर जो एक बार आपने बोला था ना कि भट्टियां हैं हमारी, 84 भट्टियां हैं। वाह, अच्छा है ना? नहीं है? हाँ, पूरे 84 है। अभी कितनी हुई हैं? अभी तो 3 3 हुई हैं। कितनी बाकी हैं? 81 बाकी है ना? हाँ बिल्कुल है, उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। वो बात अलग है, जब 84 पूरी हो जाए फिर तुमको 24, क्योंकि 108 तो चाहिए ही चाहिए। किस लिए? क्या धारण करने के लिए? हाँ, स्वदर्शन चक्र धारण करने, शास्त्रों के हिसाब से। जब तक तुम 108 कमल पुष्प अर्पण ना करो तो स्वदर्शन चक्र तुमको नहीं मिल सकता। तुमने अपने 84 का चक्र तो पूरा किया, लेकिन अब कुछ समय परम धाम में तो टिको, निराकारी स्टेज में, तब जाके तुमको स्वदर्शन मिले। फिर बैठ के गले काटना। बागते उन्होंने बना दिया गले काटना। अरे ये कोई कायदा है क्या? गले वाले नहीं कटते हैं, लेकिन यादगार कहाँ का है? लेकिन 84 में तो काम हो ही जाएगा ना? नहीं होगा? गला का क्या मतलब? देहभान रहेगा फिर, है ना? बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ जी। तो वामन होता है कौन? हाँ जी, मतलब ये भट्टी पूरी हो जाएगी तो वामन इनसे मिलो। 52 भट्टी पहले होंगी, 84 भट्टी पहले होंगी? 52 पहले होंगी। तो तभी फिर 52 भट्टी होने के बाद ही तो मतलब 84 तक पहुंचे। तो इसलिए पहले है। पेड़ पत्ती के मिल जाएंगे ना, मतलब वो। हाँ जी, क्यों नहीं? 52 भट्टी कब पूरी हो रही हैं? तो हिसाब किताब लगाया करो ना, लिख के रखा होगा। ताकि तिथि 34 में, 34 में ये 31 में। तो फिर जैसे ही 52 भट्टी पूरी होंगी, आप कोई लुंजम पुंजम ही नहीं बचा, त्रिवेणी संगम हो गया। हाँ, काम ही खत्म हो गया। हाँ जी। संदेश में आया था पॉइंट हाँ जी। कि मम्मा समान सरल स्वभाव और शीतल स्वभाव संस्कार, समेटने की, समाने की और मिलाने की शक्ति। कितनी आफत है। मतलब बहुत कुछ है, वो भरते ही जाते हैं। एडिशन होता ही जाता है। हाँ, हम तो सोचते चलो संस्कार भी इतना ही काफी है, सरल स्वभाव ही काफी है, फिर वो क्या कुछ ऐड कर लिया। सब चाहिए। तुमको संपूर्ण बीज रूप अवस्था धारण करनी है तो सब तरह की दिव्यता चाहिए चाहिए, तब जाके संपूर्ण तुमको बीज रूप अवस्था मिलती है। इसलिए ये तो तुम्हारे याद की यात्रा में 4 चांद लगा देते हैं। ये जितना कुछ भी अव्यक्त होने सजाया जाता है, ये जैसे कि 4 चांद हैं बीज रूप अवस्था के लिए। सब चाहिए। तुम हिम्मत रखते हो तो बाप की तुमको मदद मिलती है। मतलब एक शक्ति जब धारण करते हैं प्रैक्टिकल में तब मुश्किल लगती है, लेकिन जब थोड़ी बहुत होने लगती है, इसलिए कहा इनका हिसाब किताब है। हाँ, एक छूटा तो सब छूटते हैं, अंश भी रहेगा तो वंश हो जाता है ना? एक पूरी तरह धारण कर तो पीछे पीछे लगा हुआ है, उसका परिवार है, वो भी धारण हो जाता है। वो फिर समझ में आने लगता है कि अब आगे बाबा क्या बोल रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें ये समझ में नहीं आया कि समेटने की बोला, फिर समाने की बोला, उसके बाद मिलाने की भी बोला। तो ये समझ में नहीं आया। मिलाना तो बाद की बात है, पहले क्या करो? समेटो। समेटना कोई मर्सी का घर तो है नहीं। और बिखराव अपनी अपनी तरह का है, सबका एक साथ बिखराव नहीं है। तुम्हारा जैसा बिखराव है वहां से तुम समेटो, तुम जानो। फिर समाना कहाँ होता है? जब तुम सहन करते हो तो संभालो। केवल सहन ही काफी नहीं है, तुम्हारी उथल पुथल है अभी, ये सहनशीलता की पराकाष्ठा नहीं है। जैसे सागर में नदियां क्या होती हैं? कोई उथल पुथल नहीं है। ऐसे समाने की शक्ति कैसी बीज रूप अवस्था होगी? सब कुछ समा लिया, कोई लहर नहीं है, तब जाके संस्कार मिलन हुआ। तो कायदा ही है।
हाँ जी, तो ये युक्ति चाहे ऐसी हो कि बाबा निमित्त बना रहे को, या ऐसी कोई भी युक्ति हम अपना सकते हैं ना, समेटने के लिए, समाने के लिए। तो आपको अपने हिसाब से देखना है ना, आपको अपनी तरह से अपना ही समेटना है, दूसरे का थोड़ी समेटेंगे, है ना, क्योंकि आपका अपना विस्तार है, विखराव है, उसको तुमको समेटना है। इसलिए अपने लिए क्या क्या युक्ति है वो आपको करना है। तो समेटना भी पड़ेगा, तो समाना भी पड़ेगा, तो फिर मिलाना भी पड़ेगा। हाँ जी। और फिर ये बात आई थी ना कि जो कृष्ण है उसकी जो कंपटीशन है वो 7 धर्म वालों जो उसके बीज हैं, आगे वाले थे, हाँ जी, वो लोग जो है वो कंस के कोसावे में आ गए। ठीक तो है। ये एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल में मीनिंग क्या होता है कि कोसे गए कंस द्वारा, या जो भी है, इसका मतलब क्या है? रावण और कंस एक ही बात है, अलग अलग है? एक ही बात है ना। 5 विकारों को क्या कहा जाता है? रावण। ये गुरु लोग सब रावण। इनसे छूट जाना, तो जरूर कहीं ना कहीं अपनी तरह के किसमें बंधे हुए हैं, ऐसी सोल प्रवेश होती है जिसमें शिवोहम हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण शिवोहम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरे आने का जाने का मालूम ही नहीं पड़ता, कैसे बुद्धि चलाएगा? ये शिवोहम हो ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। जितना बीज रूप अवस्था प्रवेश करेगा उतना ही शिवोहम नहीं हो सकता। तो वो कोसावे में आ गए, इसलिए अष्टमी मना ली। 7 कोसे गए, कंस के द्वारा कोसे गए। यानी कहीं ना कहीं मानशान ले लिया, ऐसा कह सकते हैं। ये सोल की प्रवेशता भी शूटिंग होती है यहाँ पे। ड्रामा अनुसार कहो, किसी का कोई दोष नहीं है, अपना अपना पार्ट है। हाँ बिल्कुल, है ना। वो शूटिंग पीरियड भी उनके लिए कल्याणकारी हो जाता है। एक सूक्ष्म अहंकार का रूप तो बना, लेकिन धीरे धीरे वो जो भविष्यवाणी है वो झूठी हो जाती है। अभी सबके सामने कौन सा टारगेट है? अपनी जो वंशावली उसको क्या बताते होंगे? 27। तो इसमें क्या होगा? भूत उतरेगा, क्योंकि जो भविष्यवाणी थी वो सच नहीं हुई। तो ऐसे धीरे 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 वो सोल जिसने भविष्यवाणी की है उसके घोड़े के द्वारा ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो धीरे धीरे विदाई ले लेती है। फिर जाके इनका पुरुषार्थ शुरू होता है। तो हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद रामनवमी मनाते हैं। केवल जन्माष्टमी नहीं, रामनवमी भी मनाते हैं। हाँ जी। तो इनमें सोल की प्रवेशता का कारण ये सूक्ष्म अहंकार ही हुआ ना। ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है ना। अहंकार तो कोई भी नहीं चाहता। क्या वो चाहते होंगे? बिल्कुल नहीं। जब वो सात्विक अवस्था में बहुत सुंदर पुरुषार्थ किया होगा इन्होंने, बिल्कुल। इसलिए बाबा केवल उनकी सात्विक अवस्था देखता है और कहता भी है बच्चों, क्या बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसे कल। इसलिए भगवान जब नहीं देखता तो कोई कैसे देख सकता है? अपना उनका चक्र है। हाँ जी। ये बहुत ही बाबा का दृष्टिकोण बहुत सुंदर लगता है। वो भगवान है ना। कमी कमजोरी किसी की देखते ही नहीं, कितना इम्पॉसिबल काम है, हम लोगों से तो हो ही नहीं रहा है। अपने लिए इम्पॉसिबल है। तो जो जो उस स्टेज में जाएगा वो क्या होगा? धीरे धीरे, है ना। हाँ। है इम्पॉसिबल, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये पॉसिबल होने लगता है। हाँ। ये हो सकता है कि वो कमी कमजोरी जब हम क्रॉस कर लेंगे तो हम उसको नजर बिल्कुल। इसलिए तुमको एक मोटा सा महामंत्र दे दिया, कौन सा? शुभ भावना शुभ कामना। ये तो है, ये तो करते हैं। हाँ, और सफिशिएंट है, कोशिश पूरी करते हैं। ये कोई कम बात नहीं है। हाँ। अगर इसको महामंत्र के रूप में तुमने धारण कर लिया, मोटे रूप में ही सही, लेकिन ये सूक्ष्म रूप धारण कर लेगा, ये सफिशिएंट है। ये वो मतलब मदद भी कर रहा है, लेकिन हाँ। फिर भी बाबा की दृष्टिकोण से देखो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ, धीरे धीरे सूक्ष्मता आती है। जैसे जैसे सूक्ष्मता आएगी वैसा वैसा हमारा स्वरूप बन ही जाएगा। उससे खुद को ही बहुत खुशी होगी, क्योंकि ऐसा हम देखना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस जगह वो आनंद नहीं है, किसमें परिवर्तन हो जाएगा? हाँ। परम आनंद में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ जी। हो गया छुट्टी। ओम शांति।